बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपने इन क्वेश्चंस को देखना है जो मैं आज करवाऊंगा। तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है और आपको मालूम है कि मैं इन जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उनको इंतहाई आसान बना देता हूं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से यू विल हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन हाउ यू कैन गेट माय नोट्स। और एक और ज़रूरी बात यह है कि जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक करना मत भूलिए। उसको लाइक करने, जब आप वॉच कर रहे होते हैं जस्ट आपने पुश करना है तो वीडियो लाइक हो जाती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज़ रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, तो आप उसको टच करेंगे तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पुराने पास पेपर निकाल के देखें तो ये इतनी दफ़ा आया हुआ है जिसकी कोई हद ही कोई नहीं है और बड़ी दफ़ा आएगा। ठीक है, आइए स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या है। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर सी। ओवर सी से मुराद ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स है ना ए, उसके जो एलिमेंट हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हैं। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे। यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने साबित करना है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम P प्लस आयोटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, जिसमें P भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा, और Q भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा। लेट मी चेक, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जिक्र किया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर या नहीं। तो शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी कैन बी, नहीं किया हुआ। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो है ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम साबित करने वाले हैं कि ए को हम P प्लस आयोटा क्यू की शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद फिर हम बाद में जब लिख देंगे फिर साबित करेंगे कि P हर्मिशियन है, Q हर्मिशियन है। और उसके बाद साबित करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, यानी जिस तरह इसको लिखा है इसके अलावा इसको किसी और तरीके से नहीं लिखा जा सकता। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज a square matrix over C, where C is the set of complex number। अब A को मैं लिख सकता हूं, A is equal to 1/2 into 2A। यहां पे देखें ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आपका क्या आ जाएगा, जस्ट ए आ जाएगा। तो इसलिए मैं बड़े आराम से ए को 1/2 into 2A लिख सकता हूं। रिमेंबर, मैंने साबित करना है कि ए की शक्ल इससे मिलती जुलती है। अब ये जो 2A है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 into A plus A, हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? Your answer should be no, never, not at all। अब आइए इसके अंदर हम A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। किसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसको हम ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और इससे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैंने ऐड भी कर दिया, इस पर मैंने ब्रैकेट लगा दी, और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक 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 ठीक।
ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर आप बुरा ना माने तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस आयोटा इंटू 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, मैंने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और आयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया, विच हैज नो इफेक्ट ऑन इट। ठीक, अब इसको मैं, इसका नाम जो है, इसका नाम मैं रख देता हूं कि इसका नाम है P। दिस इज फर्दर इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया P, सॉरी इसका नाम रखेंगे हम P प्लस आयोटा, यानी P नाम किसका रखा है मैंने, ये ज़रा देखें, ये जो पूरी की पूरी रकम है ना ये वाली, इसका नाम मैंने रख दिया है P। उसके बाद ये वाली जो है जिसके ऊपर मैंने रेड निशान लगाया है, इसका नाम भी रखने लगा हूं मैं Q, P प्लस आयोटा Q, आयोटा Q। अब ये देखें, मैंने मैट्रिक्स A लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको मैंने P प्लस आयोटा Q की शक्ल में लिख दिया। तो यही मैंने साबित करना था कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर C कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज P प्लस आयोटा Q। अब मैं साबित करूंगा कि इसमें जो P और Q हैं, इसका नाम मैंने P रखा है ना, P और Q हर्मिशियन हैं, वेयर P मैंने किसका नाम रखा था 1/2 A प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और Q मैंने किसका नाम रखा है, Q मैंने नाम रखा था 1/2 आयोटा A माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक 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 ठीक। अब हम साबित करने वाले हैं कि P भी जो है वो क्या है, P इज हर्मिशियन एंड Q इज हर्मिशियन। अब P को हर्मिशियन साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज P के बराबर आता है, और Q को हर्मिशियन साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा Q का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज Q के बराबर आता है। नाउ वी प्रूव P इज हर्मिशियन। नाउ वी प्रूव P इज हर्मिशियन। हर्मिशियन, आप ऐसा करें कि इसका नाम रख दें नंबर 2, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए, और इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। अब हर्मिशियन साबित करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो लूंगा मैं कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट लूंगा, ऑफ नंबर 2। नंबर 2 का कॉन्जुगेट लिया मैंने, तो ये आ गया P का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ये उसका आ गया कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये जब कॉन्जुगेट लूंगा तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट आएगा। 1/2 ये कॉन्जुगेट इसके सर पे भी आके बैठ जाएगा ऐसे करके, और इसके सर पे भी आके बैठ जाएगा, दोनों के सर के ऊपर कॉन्जुगेट आके बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मजीद में ऐसे लिख सकता हूं 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब ए डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर, ए के इक्वल। तो इसकी जगह पे आ गया 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए का ट्रांसपोज।
अब P का कॉन्जुगेट तो ले लिया था, अब ट्रांसपोज लेना है। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज will be equal to 1/2 A conjugate plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज इसके सर के ऊपर भी आके बैठेगा, 1/2 A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब जो रिजल्ट यहां पे मैंने यूज किया है, जगह मेरे पास कम है क्योंकि मैंने इधर ये भी प्रूफ करना है, तो ये वाला रिजल्ट मैं ऐसे करके लिख देता हूं मैंने, A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A। ये दो रिजल्ट जो है ये यहां पे यूज होंगे। तो ये आ गया 1/2 A कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये A के बराबर आ गया। और वाह क्या बात है, ये देखो A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज साथ 1/2, ये किसके बराबर आ गया? P के बराबर। तो P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज P के बराबर आ गया, देयरफॉर P इज हर्मिशियन। आपने साबित कर दिया कि P हर्मिशियन है। अब हम प्रूफ करने वाले हैं कि Q इज आल्सो हर्मिशियन। अब Q को हर्मिशियन साबित करने के लिए मुझे एक मर्तबा फिर साबित करना पड़ेगा कि Q का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज जब लेते हैं तो आंसर Q के इक्वल आता है। तो नाउ वी प्रूफ Q इज हर्मिशियन। टेकिंग conjugate ऑफ नंबर 3, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये आ गया Q कॉन्जुगेट। अब 2 आयोटा, आयोटा का कॉन्जुगेट लेना तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा -1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ये होल का कॉन्जुगेट। अगले स्टेप में ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। Q कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1/2 आयोटा A कॉन्जुगेट माइनस A डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। लेकिन A डबल कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है? ये वाला रिजल्ट यहां पे यूज होगा, ये बराबर होगा A के, तो -1/2 आयोटा इंटू A कॉन्जुगेट माइनस A का ट्रांसपोज। अभी तक आपने क्या किया, आपने Q का कॉन्जुगेट लिया, अभी ट्रांसपोज लेना बाकी है। टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे तो Q कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -1/2 आयोटा। इसके ऊपर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नहीं आएगा, इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स के ऊपर आएगा। अब ये वाला जो रिजल्ट मैंने तिरछा करके लिखा है, A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होता है A के ऊपर अलहदा ट्रांसपोज, B के ऊपर अलहदा ट्रांसपोज, तो ये आ गया -1/2 आयोटा इंटू A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये तो A के इक्वल होता है, तो फिर Q कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आया? -1/2 आयोटा इंटू A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस A। नाउ यू कैन सी दैट माइनस इज कॉमन फ्रॉम हियर। जब आप माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो इस माइनस से मिलकर ये प्लस की शक्ल इख्तियार करेगा, तो यू विल गेट 1/2 आयोटा इन द ब्रैकेट A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। गौर से देखो ये क्या है, 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये तो Q के बराबर है। तो Q कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? Q के बराबर। देयरफॉर Q इज हर्मिशियन। तालियां, राइट।
आपने यही साबित करना था। अभी क्वेश्चन का एक हिस्सा आपने साबित किया है। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज P प्लस आयोटा Q वेयर P एंड Q आर हर्मिशियन। हमने एक मैट्रिक्स लिया A, उसको मैंने साबित किया P प्लस आयोटा Q की शक्ल में, जिसमें P को मैंने साबित किया कि हर्मिशियन है और Q को साबित किया हर्मिशियन में है। अब मैंने साबित करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है ये यूनिक है, यानी इस तरह की कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। तो अब हम यूनिक, अच्छा मैथमेटिक्स में जब यूनिक साबित करना हो ना किसी चीज को, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि उस तरह की दो चीजें मौजूद हैं और साबित कर देते हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं। अब मैंने A इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q को यूनिक साबित करना है, तो मैं सपोज कर लूंगा कि A जो है ये R प्लस S प्लस आयोटा R के बराबर है। तो फिर मैं साबित कर दूंगा कि जो S है R पहले लिखा, R जो है वो P के बराबर है और S जो है ये Q के बराबर है। तो आइए अब हम इसकी यूनिकनेस साबित करते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट हमने किया है कि A को P प्लस आयोटा Q की शक्ल में लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन और कोई हो ही नहीं सकती। तो आइए इसको यूनिक साबित करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी प्रूव कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है A इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q, ये यूनिक है, इस जैसी कोई और है ही नहीं। यूनिक if possible, or remember this is our number 1, if possible, अगर मुमकिन हो, if possible let A की एक और रिप्रेजेंटेशन है R प्लस आयोटा S। मैंने फर्ज कर लिया कि A को मैं कैसे लिख सकता हूं, P प्लस आयोटा Q था ना, फर्ज कर लिया कि इसकी दूसरी शक्ल R प्लस आयोटा S है। अब मैं साबित करूंगा कि ये दोनों सेम हैं, यानी P और R आपस में बराबर हैं, Q और S आपस में बराबर हैं। वेयर P एंड Q आर हर्मिशियन, P एंड Q आर हर्मिशियन, तो फिर R और S भी क्या होंगे, हर्मिशियन होंगे। R S आर हर्मिशियन, हर्मिशियन। ठीक है जी। उसके लिए मैंने इसका नाम रख देता हूं 1 2 3, दिस इज नंबर 4। ठीक है। अब मैं साबित करने वाला हूं कि 1 और 4 इक्वल हैं। आप ऐसा करें कि A का नंबर 4 का कॉन्जुगेट लें, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 4। रिमेंबर कि मैंने साबित करना है कि ये जो A इज इक्वल P प्लस आयोटा Q है, ये यूनिक है। मैंने फर्ज कर लिया है कि ये यूनिक नहीं है, इसकी शक्ल R प्लस आयोटा S से भी मिलती जुलती है। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि R और P बराबर हैं, S और Q बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और फिर रिप्रेजेंटेशन यूनिक साबित हो जाएगी। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 4, तो 4 का कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू R प्लस आयोटा S का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये R के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया A कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू R इंटू S कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसके ऊपर भी आके बैठ जाएगा, R कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस आयोटा S कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज ओवर नंबर 5, दिस इज नंबर 5। रिमेंबर दिस इज A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ऐड करते हैं, एडिंग 4 and 5, एडिंग 4 and 5, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये आ गया A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ओहो
अभी जो है चूंकि ये R जो है हर्मिशियन है और S हर्मिशियन है, तो R कॉन्जुगेट और R कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज R के बराबर होगा और S कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज S के बराबर होगा। बट R S R हर्मिशियन, ये रिजल्ट मैंने मिस कर दिया था, R हर्मिशियन, देयरफॉर R कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज R के बराबर और S कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज S के बराबर होगा। तो देयरफॉर 5 विल बिकम, therefore 5 will become, इसका तल्लक इसके साथ नहीं है, 5 क्या बन जाएगी जी आपकी, A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह पे R माइनस आयोटा ऐसा आ गया। हम इसका नाम रख देते हैं नंबर 6। अब आप ऐड करें जी, 4 और 6 को ऐड करें, एडिंग 4 एंड 6, एडिंग 4 एंड 6, तो ये आ गया A प्लस A कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आयोटा एस से कट गया, 2s आ गया और s की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/2, ये 2 के साथ डिवाइड कर दिया, A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर था, ये तो P के बराबर था, तो S किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया, राइट। अब हम साबित करेंगे, सॉरी ये यहां पे 2R आना था, 2R, तो R किसके बराबर आ गया, R P के बराबर आ गया। अब हम साबित करेंगे कि Q और S आपस में बराबर हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और 6 को, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 4, तो ये आ जाएगा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 आयोटा S, तो S किसके बराबर आ गया, 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर है, S किसके बराबर, ये तो बराबर है Q के बराबर, 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आ गया, Q के बराबर। तो ये देखें, आपने अपनी तरफ से लिया था ये डिफरेंट, तो पता चला कि ये जो R है ये एक्चुअली P के बराबर ही है, R जो है वो एक्चुअली P के बराबर ही है, और Q जो है वो एक्चुअली S के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी है A इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q, ये क्या होगी, यूनिक होगी। तो इसके साथ ही आज का ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाइंड अप, खत्म, फिनिश, खलास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Question number 17 is very important question for examination point of view. पास पेपर निकाल के देखें, बड़ी दफ़ा ये क्वेश्चन जो है ये पेपर्स में आ चुका है और बहुत दफ़ा जो है ये पेपर में आने वाला है। हमने करना क्या है, इसके अंदर स्टेटमेंट देखें ज़रा, शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A प्लस आयोटा B, यानी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वो किसके बराबर है, A प्लस आयोटा B के बराबर है। हम साबित करेंगे कि ये क्या है, हर्मिशियन है, वेयर A क्या है, A इज रियल है और सिमेट्रिक है। रियल क्या होता है कि अगर A का कॉन्जुगेट A के बराबर आ रही है तो उसको हम कहते हैं रियल। मतलब ये देखें, Z इज इक्वल टू 2, ये रियल नंबर है ना, इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 0 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 2 माइनस 0 आयोटा, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर। तो अगर Z और Z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हों तो उसका मतलब होता है कि वो एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर नहीं है बल्कि रियल नंबर है। तो A क्या है, A की दो कंडीशनें हैं, A रियल है और A सिमेट्रिक है, लेकिन B क्या है, B रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले हम ये वाली कंडीशनें ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं साबित करूंगा कि ये क्या है, हर्मिशियन है। गिवन दैट
गिवन दैट ए इज रियल, ए रियल है तो देयरफॉर ए कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, ए के बराबर। इसका नाम रखते हैं नंबर 1। ए इज सिमेट्रिक, ए क्या है, ए रियल है और सिमेट्रिक भी है। ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर। राइट, डब्बा पैक कर लेते हैं जिसको, डब्बा पैक, ये देखें। उसके बाद आप ऐसा करें कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ 1, टेकिंग ट्रांसपोज, बहुत आसान तरीके से सवाल करवा रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ 1, तो 1 का ट्रांसपोज लिया तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर आ गया ए का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, बट ए का ट्रांसपोज तो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज आवर नंबर 2, दिस इज आवर नंबर 1। ठीक 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 ठीक। अब आइए देखते हैं कि बी के ऊपर क्या कंडीशन है। बी रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक है। बी इज रियल तो फिर बी कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, बी के इक्वल। गिवन दैट बी इज रियल तो देयरफॉर बी का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, बी के इक्वल। हमने फर्ज कर लिया इसका नाम है नंबर 3। उसके बाद फिर वो कहता है कि एंड बी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, गिवन है ये कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस बी। राइट राइट। अब आप ऐसा करें कि इसका नाम रख देते हैं नंबर 4। अब आप 3 का ट्रांसपोज लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ 3, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ नंबर 3, तो ये आ गया बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। लेकिन बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, वो तो माइनस बी के बराबर है। तो बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस बी के बराबर आ गया। इसका नाम मैंने रख लिया नंबर 5। नाउ कम टू द पॉइंट। हमने साबित करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन है। नाउ वी प्रूफ, अब हम साबित करने वाले हैं। P नाम रखते हैं इसका मैं, P इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज हर्मिशियन। हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन अगर ए का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें। अगर वो ए के बराबर आ जाए तो ए क्या होगा, हर्मिशियन होगा। अब हमने साबित करना है कि P हर्मिशियन है तो हम P का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेंगे और साबित कर देंगे कि वो P के बराबर आता है। टेकिंग कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया P कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट, तो ये आ गया ए कॉन्जुगेट। आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा जब कॉन्जुगेट लेंगे, तो माइनस आयोटा बी कॉन्जुगेट आ गया। टेकिंग ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट माइनस आयोटा बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज।
फिर आपने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर आ जाएगा? a कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस b कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब a कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू a। b कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस b के बराबर। फ्रॉम नंबर 2 एंड 5, फ्रॉम 2 एंड 5 a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज तो a के बराबर और b कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस b के बराबर। तो यहां पे फिर आ गया a माइनस आयोटा माइनस b। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये आ गया a प्लस आयोटा b। और a प्लस आयोटा b किसका नाम रखा था हमने? p का नाम रखा था, इज इक्वल टू p। तो p कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज p के बराबर आ गया, तो फिर p क्या होगा? हर्मिशियन होगा। देयरफॉर p जिसका नाम हमने रखा था, क्या नाम रखा था? a प्लस आयोटा b इज हर्मिशियन। तो यही वो रिजल्ट है जो आपने साबित करना था कि a प्लस आयोटा b हर्मिशियन होगा अगर a रियल हो और सिमेट्रिक हो और b जो है वो रियल हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है, ये जो रेड कलर है ना, ये वाला, इस तरह का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब। जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बिलीव मी कि इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, मेरे चाहने वाले ज़्यादा हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आज मैंने किए हैं, इनको आपने बार बार करना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।